अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहह वला तादु ऐनाका अन्हुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यदुल अंबिया ख़ातमे पैगम्बरां रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अर्श जाह में हदिये दरूद सलाम नज़र करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफ़ीना व नबीना मुहम्मदिल मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रात को 3:15 बज रहा है और सरे शाम ही से आप लोग बैठे हुए हैं। ये वाक़तन बहुत ही ताज्जुब की बात है। अभी जितने भी हजरात बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे वहाँ जामिया अशरफिया में एक क्लास में जितने तलबा होते हैं, सिर्फ एक क्लास में उतनी भी तादाद आप लोगों की नहीं है। 200 आदमी नहीं होंगे हमारे सामने। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि रात बहुत हो गई है। आप लोग भी सुनते सुनते उकता गए होंगे और इस इंतज़ार में होंगे कि कब ये जलसा खत्म हो। बोलिए, इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं? नहीं इंतज़ार कर रहे। बहरहाल मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात अभी तक बैठे हुए। हम सरकारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। ये कॉन्फ्रेंस अल्लाह के एक वली और उसके महबूब बंदे के नाम मंसूब। इस रुए ज़मीन पर यूं तो बहुत सारे इंसान बसते हैं, बहुत सारे बंदगाने खुदा आपको चलते फिरते उठते बैठते नजर आते हैं। लेकिन इन्हीं बंदगाने खुदा में कुछ ऐसे ख़ास बंदे होते हैं जो अल्लाह की बारगाह में महबूब होते हैं, यानी वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में उन्हें महबूबियत का मकाम हासिल होता है। उन बंदों की पहचान भी हदीस शरीफ में बता दी गई है कि ऐसे नेक बंदों की पहचान क्या है। हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
खियारो इबादिल्लाह इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये है कि अल्लाह के नेक बंदों को जब देखा जाए, उनके चेहरे पर जैसे ही नजर पड़े तो चेहरे पर नजर पड़ते ही बेसाख्ता जबान पर अल्लाह का जिक्र आ जाए, बिला कस्दो इरादा, बेसाख्ता जबान पर जिक्र इलाही आ जाए, अल्लाह को आदमी याद करने लगे। यह नेक बंदों की पहचान होती है, क्योंकि नेक बंदों के चेहरे पर अल्लाह ताला नूर की ऐसी बारिश फरमाता है, उनका चेहरा ऐसा नूरानी होता है कि उनके चेहरे को देखते ही बेसाख्ता आदमी सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके से वो अल्लाह का जिक्र करने लगता है। चुनांचे शेर खुदा मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो अल्लाह के ऐसे नेक बंदे थे कि जब वो अपने घर से निकलते थे और उनके नूरानी चेहरे पर जब लोगों की नजर पड़ती थी तो बेसाख्ता लोगों की जबान पर अल्लाह का जिक्र आ जाता और उनके चेहरे को देख करके बेसाख्ता लोग ये कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरमा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अहसना हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशजा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अतका हाज़ल फता। यानी शेरे खुदा मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नूरानी चेहरे पर जब नजर पड़ती थी तो नजर पड़ते ही लोग कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नौजवान, ये हाशमी नौजवान कितना हसीनो जमील, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हाशमी नौजवान कितना बड़ा बहादुर है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हाशमी नौजवान किस कदर मुत्तकी और परहेजगार है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हाशमी नौजवान कैसा करीम है, कैसा शरीफ है। बेसाख्ता सहाबा किराम की जबानों पर अल्लाह का जिक्र आ जाता। तो ये अल्लाह के नेक बंदों की पहचान है और उन्हीं नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया, उनकी सोहबत में हमें बैठने का हुक्म दिया गया। इरशादे रब्बानी है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, यानी ऐ बंदे तुम अपने आप को उनकी सोहबत में रखो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते, जो अल्लाह के जिक्र से हमेशा तरोताजा रहते हैं, उनकी जबान पर अल्लाह का जिक्र हमेशा रहता है, वो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। तुम ऐसे नेक लोगों की सोहबत में बैठो। युरीदूना वजहा, उन बंदों की पहचान ये होती है कि वो हर काम में अल्लाह की रिजा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं। यानी बज़ाहिर हमारी तरह से वो खाते पीते हैं, बाजारों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन हर काम में उनका मकसद यही होता है कि अल्लाह राजी हो जाए। रिज़ाए इलाही के अलावा उनका कोई और मकसद नहीं होता। मसलन हमें भूख लगती है, खाना खाते,
तो खाना हम किस लिए खाते हैं? कि भूख लगी है इसलिए हमने खाना खा लिया, बाकी कोई मकसद नहीं। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये होती है कि वो खाना इसलिए खाते हैं कि हम खाना खाएंगे तो हमारे जिस्म में ताकत आएगी और हम तंदुरुस्त रहेंगे, और जब हमारी तंदुरुस्ती रहेगी तो हम सही तरीके से नमाज पढ़ लेंगे। क्योंकि अगर हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, हमारी सेहत नहीं रहेगी, तो हम सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, सही तरीके से हम हज नहीं कर सकते हैं। तो वो खाना इसलिए खाते हैं कि जिसमें ताकत आएगी, और जब ताकत आएगी तो अल्लाह के फराइज को हम आसानी के साथ अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं। तो ये नेक बंदों की पहचान होती है कि हर काम में वो अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं। चुनांचे एक मशहूर मुहद्दिस हैं हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला, उन्होंने ये बयान फरमाया कि एक शख्स ने अपना मकान बनाया, बहुत खूबसूरत मकान बनाया, काफी कुशादा मकान उसने बनाया। जब मकान बन करके तैयार हो गया तो उसने सोचा कि इस मकान का अब हमें उद्घाटन करना, घरबोज हमें करना। तो उसने सोचा कि इस मकान के इफ्तिताह के लिए हम अपने पीरो मुर्शिद को दावत देंगे। चुनांचे पीरो मुर्शिद को दावत उस मुरीद ने दी, पीरो मुर्शिद ने दावत कबूल कर ली और अपने मुरीद के मकान पर तशरीफ ले गए। और जब कोई नया मकान बनाता है तो मकान दिखाने का शौक बहुत होता है कि नहीं? जब मकान कोई नया बनाता है तो मकान दिखाने का शौक बहुत होता है। कोई नई गाड़ी खरीदता है तो उसे दिखाने का शौक होता है। तो इसी तरह से जब आदमी कोई नया मकान तामीर करता है तो मकान दिखाने का शौक बहुत होता है। पीरो मुर्शिद अपने मुरीद की दावत पर उसके मकान पे तशरीफ ले गए। मुरीद ने पीरो मुर्शिद को अपना मकान पहले दिखलाया, हर कमरे में अपने पीरो मुर्शिद को ले गया। पीरो मुर्शिद से कहा कि हुजूर देखिए ये मेरा बेडरूम है, हुजूर देखिए ये मेरा किचन है। सारे कमरों को उसने अच्छी तरीके से दिखलाया और रोशनदानों को दिखलाया कि हुजूर देखिए ये मैंने यहाँ पे रोशनदान लगाया है, यहाँ पे ये मैंने खिड़की लगाई है। अपने मकान की सारी चीजों को मुरीद ने पूरी तफसील के साथ अपने पीर को दिखलाया। पीरो मुर्शिद ने जब पूरा मकान देख लिया तो अपने मुरीद से फरमाया कि ए मुरीद जरा तू अब मेरे पास बैठ जा। मुरीद को बैठाया अपने पास और मुरीद से पूछा कि मुरीद ये बता कि ये तूने जो रोशनदान यहाँ पे लगाया है, ये जो खिड़की तुमने लगाई है, अपने मुरीद से पूछा कि लिमाज़ा फतहत ताका, अय मुरीद तुमने ये रोशनदान क्यों लगाया, किस मकसद से लगाया, ये खिड़की तूने किस मकसद से लगाई? यही सवाल अगर आपसे किया जाए कि मकान में खिड़की क्यों लगाई जाती, विंडो क्यों लगवाई जाती, या मकान में रोशनदान क्यों लगवाया जाता है, तो क्या जवाब आप देंगे? बोलिए क्या जवाब देंगे? खिड़की किस लिए लगाई जाती है मकान में? जी, हवा और रोशनी के लिए खिड़की इसलिए लगाई जाती है। तो जैसे आपने जवाब दिया कि हवा और रोशनी के लिए खिड़की लगाई जाती है, उस मुरीद ने भी अपने पीरो मुर्शिद को यही कहा
कि लिदुखूलिल हवाए व शुमूलिल ज़िया, कि हुजूर मैंने हवा और रोशनी के लिए खिड़की लगाई। पीरो मुर्शिद का जरा अंदाज़े तरबियत देखिए कि अपने मुरीद की किस तरीके से उन्होंने इस्लाह फरमाई है, अपने मुरीद की किस तरीके से उन्होंने तरबियत फरमाई है। पीरो मुर्शिद ने अपने मुरीद से कहा, ज़ालिका अम्रुन ज़ाहिरुन बाहिर काना यंबग़ी लका अन तक़सुदा बिलिसालति समाअल अज़ान, यानी ऐ मुरीद, तुमने जो ये बयान किया कि हवा और रोशनी के लिए हमने खिड़की लगाई है, ये बात तो ज़ाहिरो बाहिर है। ऐ काश अगर तुमने यह नियत की होती कि मुअज्जिन मस्जिद की फसील से जब अजान देगा अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करेगा, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की सदा बुलंद करेगा, अल्लाह का मुनादी जब मस्जिद की फसील से नमाज की दावत देगा, तो इस खिड़की के जरिया, इस खिड़की के रास्ते से, इस रोशनदान के रास्ते से मेरे मकान में अजान की आवाज सुनाई देगी, तो तेरा ये खिड़की लगाना, ये रोशनदान लगाना, ये सवाब का काम हो जाता, और बाकी चीजें तो सब उसके ताबे हो जाती। तो देखिए कि अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये होती है कि हमारी तरीके से वो भी खाते पीते हैं, टहलते हैं, बाजारों में भी जाते हैं, सारा काम वो हमारी तरह से करते हैं, लेकिन हर काम में उनका मकसद रज़ा इलाही होता है। अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करना उनका मकसद होता है। ऐसे नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया है। इरशाद रब्बानी है, वस्बिर नफ्सका माल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, ऐ बंदे तुम अपने आप को उनकी सोहबत में रखो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं और वो अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं। वला तादु ऐनाका अन्हुम, और ऐ बंदे जब तुम उन नेक लोगों की सोहबत में बैठो तो तुम्हारी निगाहें उनके नूरानी चेहरों से न हटें, बल्कि उनकी सोहबत में बैठकर उनके नूरानी चेहरों को देखते रहना। इस वजह से कि नेक लोगों के नूरानी चेहरों को देखना ये भी सवाब का काम। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये एक अजीम सहाबी रसूल और बड़े ही मुत्तबे सुन्नत ये सहाबी, यानी सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी सख्ती से अमल किया करते थे। यहाँ तक कि सुन्नत के खिलाफ कोई काम वो बर्दाश्त नहीं करते थे। सुन्नते रसूल के वो ऐसे पाबंद थे, और साथ ही साथ वो हदीस शरीफ का दर्स भी देते थे, हदीस शरीफ पढ़ाते थे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक दिन बैठकर अपने मकान में बैठकर हदीस शरीफ पढ़ा रहे। इतने में अपने एक शागिर्द जिनका नाम था तुफैल, उनसे कहा कि तुफैल आज चलो बाजार चले। तुफैल ने कहा कि जी हुजूर बिल्कुल बाजार चले। हजरत तुफैल ने तो ये समझा था कि शायद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को बाजार जाने की कोई जरूरत पेश आ गई, कोई सामान खरीदना है या कुछ वहां पर बेचना है या किसी सामान की कीमत मालूम करनी है, शायद ऐसी कोई जरूरत पेश आ गई है, इसलिए मुझसे फरमा रहे हैं कि तुफैल आओ चलो बाजार चलें। हजरत तुफैल को अपने साथ में लिया और बाजार तशरीफ ले गए। बाजार में आप जरूर गए, लेकिन बाजार में पहुंचकर आप ना तो किसी दुकान पर ठहरे, ना ही किसी सामान की कीमत मालूम की, ना ही कोई भाव ताव किया,
बल्कि बाजार में चल रहे हैं, जो सामने नजर आ रहा है उसे सलाम कर रहे हैं और सलाम करके आगे बढ़ जा रहे हैं। कोई बुजुर्ग मिला तो उसे सलाम किया, सलाम करके आगे बढ़ गए। कोई नौजवान मिला, उसे सलाम किया, सलाम करके आगे बढ़ गए। कोई बच्चा मिला, उसे सलाम किया, सलाम करके आगे बढ़ गए। इस तरह से बाजार के रास्तों पर आप चलते रहे, जो भी मिला उसे सलाम करते रहे, सलाम करके आगे बढ़ गए। और आपने वहां बाजार में ना तो कोई सामान खरीदा, ना ही किसी सामान की कीमत पूछी, न किसी दुकान के पास ठहरे, न किसी दुकानदार के पास ठहरे, बल्कि आप महज सलाम करके बाजार में जितने भी लोग मिले सबको सलाम करके आप अपने घर वापस आ गए। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी आप हदीस शरीफ का दर्स देने के लिए बैठे। इस तरीके से आप हदीस शरीफ का दर्स देते रहे। फिर जिस दिन मदीना तैयबा का बाजार लगा, उस दिन फिर आपने अपने शागिर्द हजरत तुफैल से फरमाया कि तुफैल आज चलो फिर बाजार चलेंगे। हजरत तुफैल तो पहली बार बाजार जाकर के, साथ में बाजार जाकर के देख चुके थे कि हमारे हजरत तो बाजार खाली सलाम करने के लिए गए, बाकी न किसी दुकान के पास रुके, न ही किसी दुकानदार से कोई भावताव किया, न किसी सामान की कीमत पूछी, न ही कोई सामान खरीदा न बेचा। वो समझ गए थे, इसलिए उन्होंने इस बार अपने उस्ताद हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से अर्ज किया कि वमा तस्नो बिस्सूक, यानी हुजूर आप बाजार में जाकर के क्या करेंगे? आप तो बाजार में ना तो कोई सामान खरीदते हैं, न कोई सामान बेचते हैं, न किसी सामान की कीमत पूछते हैं, न किसी दुकान के पास आप ठहरते हैं, न किसी दुकानदार को आप, न ही किसी दुकानदार से आप किसी चीज का भाव ताव करते हैं। वमा तस्नो बिस्सूक, हुजूर बाजार जाकर के आप क्या करेंगे? उससे बेहतर तो ये है कि इज्लिस होना न तहद्दस, हुजूर आप अपने घर पर ही तशरीफ रखें, आप यहीं पर बैठें, हदीस शरीफ का दर्स दें, हम लोग हदीस शरीफ आपसे सुनेंगे, हदीस शरीफ हम लोग याद करेंगे। हुजूर आप बाजार जाकर के क्या करेंगे? सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, या अबा बकर इन्नमा नक़दू लिअजलि सलाम, ऐ अबू बकर। अबू बतन उन्हें इसलिए कहते हैं कि अबू बतन का माना होता है पेट वाला, तो चूंकि उनका पेट थोड़ा सा निकला हुआ था इसलिए उन्हें अबू बतन कहा। तो फरमाया, या अबा बतर इन्नमा नक़दू लिअजलि सलाम, ऐ अबू बतर हम जो बाजार जाते हैं वो इसलिए बाजार जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़शुस सलामा तदखुल जन्नता बेसलाम, यानी तुम लोग सलाम को आम करो कि सलामती के साथ जन्नत में जाओ। यानी जो भी तुम्हें मिले, जिसके बारे में तुम ये जानते हो कि ये मुसलमान, उसे सलाम करो, चाहे उससे तुम्हारी कोई जान पहचान हो या ना। आजकल तो सलाम भी एक कमर्शियल काम हो गया, कमर्शियल काम बना दिया गया उसे, कि आदमी सलाम उसी को करता है जिसको पहचानता है या उससे कोई काम मुताल्लिक होता है तो आदमी उसे सलाम करता है। मगर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़शुस सलामा तदखुल जन्नता बेसलाम, यानी सलाम को आम करो कि सलामती के साथ तुम लोग जन्नत में जाओ। और दरअसल ये एक हदीस शरीफ का जुज़ है। पूरी हदीस शरीफ ये है कि अतमुत तआम व अफ़शुस सलाम व सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुल जन्नता बेसलाम, यानी कोई भूखा हो उसे खाना खिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ,
एक आदमी के बारे में जानते हो कि आदमी भूखा है, उसे खाना खिलाओ और सलाम को आम करो। और जिस वक्त लोग रात में ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हों, जब लोग सो रहे हो, उस वक्त उठ करके नमाज अदा करो, तुम सलामती के साथ जन्नत में जाओगे। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अफ़शुस सलाम तदखुल जन्नता बिसलाम, यानी सलाम को आम करो कि सलामती के साथ तुम लोग जन्नत में जाओगे। तो मैं बाजार इसलिए जाता हूँ कि बाजार में हर किस्म के लोग मिल जाएंगे, वहाँ बुजुर्ग भी मिलेंगे, वहाँ नौजवान भी मिलेंगे, वहाँ बच्चे भी मिलेंगे। एक बड़ी तादाद में हमारे भाई वहाँ पर मिल जाएंगे और उन्हें मुझे ज्यादा से ज्यादा सलाम करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं बाजार जाता हूँ। बाकी बाजार जाने से मेरा मकसद न कोई सामान खरीदना होता है, न किसी सामान की कीमत मालूम करना होता है, न कोई भाव ताव करना होता है, बल्कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है सलाम करना, उस सुन्नत को आम करने के लिए मैं बाजार जाया करता हूं। तो अल्लाह के नेक बंदों की पहचान यही होती है कि युरीदूना वजह, कि वो अल्लाह की रिजा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं। सैयदना साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला ये अशरे मुबश्शरा में से, यानी उन 10 सहाबा किराम में से वो हैं, उन 10 सहाबा किराम में से हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिर्रुहु ने फरमाया, वो 10 जिनको जन्नत का मुज्जा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। सैयदना साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मरीज तो आमा हज्जतिल वदा मरज़न अशफ़ैतु फीही अलल मौत, यानी मैं हज्जतुल वदा के साल इस तरह से बीमार हुआ कि मुझे अपने बारे में मौत का अंदेशा हो रहा। मुझे अपने बारे में यह अंदेशा महसूस हो रहा था कि जिस बीमारी में मैं मुब्तला हूं इस वक्त, ये बीमारी मेरी मौत का सबब बनेगी, ये मेरे लिए मर्जुल मौत साबित होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए, अयादत यानी उनकी खैरियत मालूम करने के लिए, दुआ के लिए उनके पास तशरीफ ले गए। सैयदना साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्ना ली मालन कसीरा वलैसा यरिसनी इल्ला इब्नती। या रसूल अल्लाह मेरे पास बहुत सारा माल, अल्लाह ने मुझे बहुत सारी दौलत से नवाजा है, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरे वारिसीन में बस मेरे पास एक बेटी, उस बेटी के अलावा या रसूल अल्लाह मेरा कोई वारिस नहीं। यानी या रसूल अल्लाह जो ज़वील फुरूज हैं, जिनका हिस्सा कुरान और हदीस में बयान कर दिया गया है, या रसूल अल्लाह उन ज़वील फुरूज में से मेरे पास सिर्फ मेरी एक बेटी है। या रसूल अल्लाह अफा उसी बेमाली कुल्लिही, या रसूल अल्लाह क्या मैं अपने पूरे माल की वसीयत अपनी बेटी के लिए कर दूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला, पूरे माल की वसीयत तुम अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकते। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर दोबारा अर्ज किया, फबे सुलुसे माली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या अपने माल के 2/3 हिस्से की वसीयत अपनी बेटी के लिए कर सकता हूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला,
2/3 माल की भी वसीयत तुम अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकते हो। फिर उन्होंने अर्ज किया, फबिश्शत्र या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने आधे माल की वसीयत अपनी बेटी के लिए कर सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला, नहीं, आधे माल की भी वसीयत तुम अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकते हो। फिर उन्होंने अर्ज किया, फबिस्सुलुस या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या अपने माल के 1/3 हिस्से की वसीयत अपनी बेटी के लिए कर सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सुलुस वस्सुलुसु कसीर, हाँ, 1/3 माल की वसीयत तुम अपनी बेटी के लिए कर सकते हो और 1/3 माल भी ज्यादा है। और इरशाद फरमाया, क्या साद इब्न अबी वक्कास, इन्नका अन तत्रुका वरसतका अग़निया खैरुम मिन अन तज़रहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास, ऐ साद इब्न अबी वक्कास, तुम दुनिया से इस हाल में जाओ कि तुम्हारे जो वारिसीन हैं, तुम्हारे जो वरसा हैं, वो मालदार हो जाएं, कि किसी के आगे उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े। ये इस बात से बेहतर है कि तुम दुनिया से इस हाल में जाओ कि अपना सारा माल किसी के लिए, किसी को तुम दे दो और तुम्हारे सारे वारिस मोहताज हो जाएं, तंगदस्त हो जाएं, लोगों के सामने दस्ते सवाल फैलाएं। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम अपने वारिसीन को दुनिया में मालदार बना करके दुनिया छोड़ो। ये इस बात से बेहतर है कि तुम्हारे वारिस मुहताज रहें, तंगदस्त रहें, लोगों के सामने हाथ फैलाएं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साद इब्न अबी वक्कास, इन्नका लन तुनफिका नफक़तन फी सबीलिल्लाह तुरीदु बिही वजहल्लाह इल्ला उजिरता अलैहा हत्ता लुक़मा तरफ़ुहा इला फी इमरातिक। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, तुम अल्लाह के राह में अपना जो भी माल खर्च करोगे, जिससे तुम्हारा मकसद रिज़ा इलाही हासिल करना हो, तो उस पर जरूर तुम्हें अजर व सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला जरूर तुम्हें उस पर सवाब अता फरमाएगा। हत्ता लुक़मा तरफ़ुहा इला फी इमरातिक, यहाँ तक कि ऐ साद इब्न अबी वक्कास, अगर तुम मोहब्बत से अपने हाथ से सिर्फ एक लुक़मा अपनी बीवी के मुंह में डाल दो, अपने हाथ से एक लुक़मा उसे खिला दो और उसमें तुमने रिज़ा इलाही की नियत कर ली, तो अल्लाह ताला उस पर भी तुम्हें अजर व सवाब अता फरमाए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन ऐसा शादीशुदा है जिसने अपने हाथ से बीवी को न खिलाया, अपने हाथ से बीवी के मुंह में लुक़मा न डाला? कौन ऐसा शादीशुदा जवान? हर शादीशुदा अपने हाथ से बीवी को लुक़मा खिलाता है, अपने हाथ से उसके मुंह में लुक़मा डालता है, चाहे एक मिठाई ही की शक्ल में बीवी के मुंह में डाल दे। हर नौजवान ये काम करता है, तो वो बीवी जिसके जरिया नौजवान लज्जत हासिल करता है, उसके लिए तस्कीन का सामान होती है, अपनी ख्वाहिशात की तकमील उस बीवी के जरिए नौजवान करता है। लेकिन हदीस शरीफ में इरशाद हो रहा है कि हत्ता लुक़मा तरफ़ुहा इला फी इमरातिक, यानी अगर तुम रिज़ा इलाही के लिए अपने हाथ से एक लुक़मा अपनी बीवी के मुंह में डाल दो, तो अल्लाह ताला इस पर भी तुम्हें अजर व सवाब अता फरमाए। फिर हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बारे में मौत का अंदेशा जाहिर किया। अर्ज किया, अतखल्लब बादा हिजरती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कहीं मैं अपनी हिजरत से पीछे ना रह जाऊं। यानी या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए मक्का को छोड़ दिया है, अपना घर बार अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए मैंने छोड़ दिया है,
मदीना तैयबा में मैंने सुकूनत इख्तियार कर ली है। अब या रसूल अल्लाह हज्जतुल वदा का साल है, मैं मक्का मुकर्रमा आया हुआ हूँ और सख्त बीमार हो गया हूँ यहाँ आकर के, कहीं ऐसा ना हो या रसूल अल्लाह कि मैं यहीं पे मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मौत आ जाए, कि जिस मक्का को मैंने अल्लाह रसूल की रजा के लिए छोड़ दिया है कहीं उसी मक्का में मेरी मौत ना आ जाए। इससे अंदाजा लगाइए कि सहाबा किराम की कुर्बानियां किस कदर हैं, कि कौन शख्स ऐसा है जो अपने वतन अजीज से मोहब्बत नहीं करता है। अगरचे अपने वतन 10 साल के बाद लौट करके आए, लेकिन वतन की मोहब्बत ये खमीर में शामिल होती है। बाहर अगर से आदमी बिल्डिंग में रहता हो, महल में रहता हो, लेकिन वतन की मोहब्बत ऐसी दिल में होती है कि घर पे अगर झोपड़ी भी है तो उसी झोपड़ी में रहना उसे अच्छा लगता है। तो हर आदमी को अपने वतन की मोहब्बत जरूर लगती है। यहाँ हजरत साद इब्न अबी वक्कास को देखिए कि मक्का मुकर्रमा जहाँ उनका अपना वतन था, अल्लाह रसूल की रजा के लिए उन्होंने छोड़ दिया था, वहां से हिजरत कर ली थी। अब मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं, बीमार हो गए और मौत का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, तो उन्हें डर है इस बात का कि कहीं यही मक्का ही में मौत ना हो जाए। जिस मक्का को मैंने छोड़ दिया है अल्लाह रसूल की रजा के लिए, कहीं यही मेरी मौत ना आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साद इब्न अबी वक्कास लअल्लका अन तखल्लफ बादी हत्ता यंतफिया बिका अक़वाम व युज़र्रा बिका आख़िरून। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, ये सुन लो कि जिस बीमारी में तुम मौत का अंदेशा जाहिर कर रहे हो, इस बीमारी में तुम्हें मौत नहीं आएगी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, क्या किसी मरीज के बारे में वो ये कह सकता है कि इस बीमारी में तुम्हारी मौत नहीं है? बोलिए, कह सकता है? कोई कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, किसी भी मरीज के बारे में वो ये नहीं बता सकता है कि इस बीमारी में तुम्हारी मौत नहीं। ये नबी की शान है, जिन्होंने, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ साद इब्न अबी वक्कास ला लका तखल्लफ बादी, ऐ साद इब्न अबी वक्कास, इस बीमारी में तुम्हें मौत नहीं आएगी, बल्कि तुम्हें मेरे बाद भी अभी बाहयात रहना, मेरे बाद भी तुम्हें अभी बाहयात रहना। हत्ता यंतफिया बिका अक़वाम व युज़र्रा बिका आख़िरून, यहाँ तक कि ऐ साद इब्न अबी वक्कास, कुछ लोगों को तुम्हारी जात से फायदा पहुंचेगा और कुछ लोगों को तुम्हारी जात से नुकसान पहुंचेगा। जरा निगाहे नबुव्वत को देखो कि निगाहे नबुव्वत हजरत साद इब्न अबी वक्कास का माजी भी देख रही थी, उनका हाल भी देख रही थी, उनका मुस्तकबिल भी देख रही थी, उनका जाहिर भी देख रही थी, उनका बातिन भी देख रही थी। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खबर दी कि साद इब्न अबी वक्कास, इस बीमारी में तुम्हारी मौत नहीं आएगी, बल्कि मेरे बाद भी अभी तुम्हें बाहयात रहना है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तुम्हारी जात से फायदा पहुंचेगा और कुछ लोगों को तुम्हारी जात से नुकसान पहुंचेगा। और क्यों ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह क़द रफ़अ दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामत कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने सारी कायनात को मेरी निगाह के सामने कर दिया है, तो इस कायनात आलम में जो कुछ भी क़यामत तक होगा, सारी कायनात को मैं अपनी निगाह से इस तरीके से देखता हूँ जैसे कि अपने हाथ की हथेली को देखा करता हूँ। यही वजह है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां कुद्दसा सिर्रुहु बारगाह रिसालत में अर्ज करते हुए यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर,
दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पर आया नहीं। या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। तो अल्लाह के नेक बंदों की शान ये होती है कि हर काम में वो रिज़ाए इलाही को चाहते हैं। अल्लाह के नेक बंदे हों या नेक बंदियां हों, वो अल्लाह की रज़ा हर हाल में चाहती है। यहाँ हमारी इस्लामी रिश्ते की माएँ और बहनें भी बैठी हुई हैं। मैं अहदे रिसालत का एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ जो हम सब के लिए काबिल इबरत है। हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ है, उनकी वालिदा माजिदा। हजरत अनस की वालिदा हजरत उम्मे सुलैम ने दूसरी शादी अपनी हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से की। एक बार का वाक़या है कि हजरत अबू तलहा को कहीं सफर में निकलना था और उस वक्त घर में उनका एक छोटा बच्चा था जो हजरत उम्मे सुलैम ही से था। वो सख्त बीमार था, बिस्तरे अलालत पर वो बच्चा पड़ा हुआ। हजरत अबू तलहा अपने उस छोटे बच्चे को देख करके घर से निकल जाते हैं, सफर में चले जाते हैं। सफर में उधर गए और इधर हजरत उम्मे सुलैम के उस बच्चे का इंतकाल हो गया। बच्चे का इंतकाल हो गया, उसकी लाश घर में रखी हुई है। हजरत उम्मे सुलैम, जिनके सीने में यकीनन माँ का दिल था, क्योंकि उन्हीं का बच्चा था, वो माँ का दिल था। आज अगर घर में किसी बच्चे का इंतकाल हो जाए तो जो माँ होती है, बाप तो बाप अलग परेशान रहता है, वो अलग रोता बिलबिलाता है, लेकिन बच्चे की जो माँ होती है वो बहुत ज्यादा आहो-फोहा करती हैं, बच्चे के पास बैठ करके रोती हैं, यानी बिल्कुल बेकाबू हो जाती हैं, सब्र नहीं कर पाती हैं। मगर यहाँ हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखो कि किस तरीके से वो अल्लाह के फैसले पर राजी थी। हजरत उम्मे सुलैम ने अपने घर वालों से कहा कि देखो, जब मेरे शौहर और इस बच्चे के बाप अबू तलहा सफर से लौट करके आएंगे तो तुम लोग मत बताना कि बच्चे का इंतकाल हो, ये खबर मैं उन्हें दूं। चुनांचे हजरत अबू तलहा जब सफर से लौट करके आए तो जाहिर सी बात है कि बच्चा बीमार था और उस वक्त बाप जब कहीं जाएगा तो बच्चे की तरफ उसका दिल लगा रहेगा। आती ही हजरत अबू तलहा ने अपनी बीवी से पूछा कि बच्चे का क्या हाल है। हजरत उम्मे सुलैम ने कहा, हुआ अस्कनो माकान, यानी वो पहले से ज्यादा सुकून में। क्या कहा? पहले से ज्यादा उसे सुकून। हजरत अबू तलहा ने जब ये जुमला सुना तो उन्होंने ये समझा कि शायद बच्चा ठीक हो गया, क्योंकि जब इस तरह कहा जाएगा कि पहले से ज्यादा सुकून, पहले से ज्यादा सुकून में, तो समझने वाला तो यही समझेगा कि बच्चा ठीक हो गया, बीमारी उसकी खत्म हो गई है। हजरत अबू तलहा ने भी वही समझा कि बच्चा ठीक हो गया है। फिर हजरत उम्मे सुलैम और दिनों के बनिस्बत उस दिन हजरत उम्मे सुलैम ने अपने शौहर के लिए कुछ ज्यादा बनाव सिगार किया और रात में उतना बनाव सिगार नहीं करती थी अपने शौहर के लिए जितना बनाव सिगार उन्होंने उस रात में हजरत अबू तलहा के लिए किया जो उनके शौहर थे।
खूब बनाव सिगार किया और हजरत अबू तलहा को खाना भी पेश किया। हजरत अबू तलहा ने खाना खाया और नमाज पढ़ी। नमाज अदा करने के बाद फिर हजरत अबू तलहा अपनी बीवी हजरत उम्मे सुलैम के साथ लेट गए और शौहर अपनी बीवी से जो ताल्लुकात कायम करता है, यानी शौहर बीवी से जो सोहबत करता है, हम बिस्तरी करता है, तो हजरत अबू तलहा ने भी आने के बाद हजरत उम्मे सुलैम के साथ आपने रात गुजारी। और एक शौहर अपनी बीवी से जो ताल्लुक कायम करता है, उन्होंने भी वो ताल्लुक कायम कर लिया। जब हर तरीके से फारिग हो गए और हर तरीके से उन्हें सुकून मिल गया, तो हजरत उम्मे सुलैम ने अपने शौहर अबू तलहा से एक मसला पूछा। मसला तो पूछा, लेकिन मसला पूछने के साथ उन्हें बच्चे के मौत की खबर भी देनी। हजरत उम्मे सुलैम ने अपने शौहर से पूछा कि ये बताइए कि अगर किसी ने अपनी कोई अमानत किसी के पास रखी, क्या रखी हो, अपनी अमानत किसी के पास रखी हो और वो अमानत मांगे उससे, ये कहे कि मेरी अमानत मुझे वापस कर, तो जिसके पास अमानत रखी है क्या उसे मना करने का कोई हक है? ये बताइए कि क्या उसे मना करने का कोई हक है? हजरत अबू तलहा ने फरमाया कि नहीं, बिल्कुल कोई हक नहीं है। जिसकी अमानत है वो अमानत उसे फौरन लौटा देनी चाहिए, उसे अमानत रोकने का कोई भी हक नहीं है। तो हजरत उम्मे सुलैम ने कहा कि ऐ अबू तलहा, आप सब्र करें, आपका बच्चा ये अल्लाह की अमानत था, अल्लाह ने उसे हमें अता फरमाया था, और जब अल्लाह ने चाहा अपनी अमानत वापस ले ली है, इसलिए ऐ अबू तलहा सब्र कीजिए, अल्लाह की मर्जी पर राजी रहिए। जरा अंदाजा कीजिए कि हजरत उम्मे सुलैम जिनके सीने में माँ का दिल था और उस बच्चे की वो हकीकी माँ थी, बच्चे की मैयत घर में पड़ी हुई है, लेकिन हजरत उम्मे सुलैम ना रो रही हैं, ना चिल्ला रही हैं, इस वजह से कि मेरे शौहर सफर करके वापस आए हुए हैं। मैं ये मुनासिब नहीं समझती कि रो करके चिल्ला करके अपने शौहर को मैं टेंशन में डाल दूं, उन्हें गम में मुब्तला कर दूं। हजरत उम्मे सुलैम ने ये नहीं चाहा, उन्होंने ये सोचा कि शौहर की थकान जब दूर हो जाए, सफर करके आ रहे हैं, उनकी थकान जब दूर हो जाएगी और हर तरीके से उन्हें सुकून मिल जाए, उसके बाद मैं एक मसला पूछने के बहाने उन्हें बता दूंगी कि बच्चे का इंतकाल हो गया है। हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बयान किया तो हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह सुबह बारगाहे रिसालत मआब में हाजिर हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, सारा वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ऐ परवरदिगार, इन दोनों के अंदर बरकत अता फरमा। चुनांचे दुआए नबवी की बरकत से हजरत उम्मे सुलैम फिर से उसी रात में हामिला हो गई और उस हमल से फिर ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह रखा। और फिर खुजूर हुजूर ने चबा करके और बच्चे के मुंह में उसे डाल दी, यानी तहनीक फरमाई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अब्दुल्लाह रखा और बरकत की दुआ फरमाई। यहाँ तक कि
अब्दुल्लाह की नस्ल से तकरीबन 8 या 9 लड़के पैदा हुए और सबके सब हाफिज़े कुरान हो गए, क़ारिए कुरान हो गए। तो अल्लाह के नेक बंदे और नेक बंदियां हर हाल में अल्लाह की मर्जी पर राजी रहा करती हैं, अल्लाह के फैसले पर राजी रहती हैं। और हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या फ़क़द इस्तकमला ईमाना। जो अल्लाह ताला के रब होने पर राजी हो, यानी अल्लाह की रुबूबियत पर जो राजी रहा, उसके हर फैसले पर जो राजी रहा और इस्लाम के अपना दीन होने पर राजी रहा और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह का रसूल होने पर राजी रहा, फ़क़द इस्तकमला ईमाना, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर दिया। तो कामिल ईमान की निशानी है कि हर हाल में अल्लाह की मर्जी पर राजी रहे और हर हाल में रिज़ाए इलाही को तलब करे। और कुरान करीम में इरशाद हुआ, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, ऐ बंदे तुम अपने आप को उनकी सोहबत में रखो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं और हर काम में वो रिज़ाए इलाही चाहते हैं। वला तादु ऐनाकानहुम, और ऐ बंदे जब तुम उनकी सोहबत में बैठो तो तुम्हारी निगाहें उनके नूरानी चेहरों से ना हटें, बल्कि उनके नूरानी चेहरे को देखते रहना, उनके नूरानी चेहरे का दीदार करते रहना। कि नेक लोगों के नूरानी चेहरों को देखना ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम। तो हम जिस कॉन्फ्रेंस में हैं, ये कॉन्फ्रेंस अल्लाह के वली यानी ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब, अल्लाह के एक महबूब बंदे के नाम से ये कॉन्फ्रेंस मंसूब, जिनके तक़वा तहारत का आलम ये था कि फर्ज तो फर्ज, आप एक सुन्नत को भी नहीं छोड़ते, बल्कि आप इशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा किया करते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिंदुस्तान की वलायत अता फरमाई। और यही वजह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला का भी बचपन का जमाना था। 9 साल की उम्र में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और फिर दीगर उलूमे शरिया में आपने पूरी महारत हासिल की, यानी आप तमाम उलूम में आप माहिर हो गए। और ये सुनिए कि बगैर इल्म के अल्लाह ताला किसी को वलायत नहीं अता फरमाता। अल्लाह किसी को वली बनाता है तो उसके पास इल्म जरूर होता, चाहे उसने किसी दरसगाह में बैठकर इल्म हासिल किया हो। बहरहाल बगैर इल्म के अल्लाह ताला किसी को वलायत का मनसब अता नहीं फरमाता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किए बगैर कोई वलायत के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह के बहुत बड़े वली। हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए, इतने में किसी ने कहा कि हुजूर फलां शहर में
अल्लाह के एक वली रहते, चलें उनसे मुलाकात कर उनसे बरकत हासिल कर लें। हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुरीदों के साथ चल पड़े, उस शहर में गए। पहले उनके बारे में पता किया, सारे शहर वालों ने उनकी तारीफ की और कहा कि बड़े ही साहिबे कश्फो करामत बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। पूछा कहाँ इस वक्त मिलेंगे? लोगों ने बताया कि वो मस्जिद में मिलेंगे। चुनांचे हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद गए, देखा कि वो बुजुर्ग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। सोचा कि बाहर खड़े होकर के इंतजार कर, नमाज पढ़ के निकलेंगे ही, यहीं बाहर उनसे मुलाकात कर ली जाए। बाहर उनके इंतजार में खड़े रहे। इतने में वो बुजुर्ग मस्जिद से बाहर निकलते हैं और इत्तेफाक ऐसा कि बेख्याली में किबला की तरफ उन्होंने मुंह किया और उधर ही मुंह करके उन्होंने थूक दी। जैसे यहां से किबला पश्चिम तरफ, तो पश्चिम की तरफ उन्होंने मुंह किया और उधर ही मुंह करके उन्होंने थूक दिया। हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो इरशाद फरमाया, हाज़र रजुलु गैरु मामूनिन अला अदब मिन आदाबि शरीयते फकैफा यकूनु अमीनन अला सिर्रि मिन असरारिल हक। यानी ये शख्स आदाबे शरीयत में से एक अदब का ये पासो लिहाज नहीं रखता। आदाबे शरीयत में से तो ये है कि किबला की तरफ मुंह करके न थूका जाए, क्योंकि ये हदीस शरीफ में आया कि जिसने किबला की तरफ मुंह करके थूका तो क़यामत के दिन वह इस हाल में आएगा कि उसका थूक उसकी पेशानी पर लगा हुआ। अब अगर किसी की पेशानी पर थूक लगा, ठेखार लगी हुई तो कोई अपने पास उसे बैठाना नहीं चाहेगा। हर आदमी उससे कहेगा कि तुम कितने गंदे आदमी हो, तुम्हारी पेशानी पर थूक लगा हुआ है, तुम यहां से जाओ, पहले अपनी पेशानी धुल करके आओ। तो हदीस शरीफ में आया कि जिसने किबला की तरफ मुंह करके थूका तो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका थूक उसकी पेशानी पर लगा होगा। हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस बुजुर्ग से मुलाकात के लिए सफर किया था, जब ये देखा कि ये मस्जिद से निकले और किबला की तरफ इन्होंने मुंह किया और उधर ही मुंह करके इन्होंने थूक दिया, तो ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाज़र रजुलु गैरु मामूनिन अला अदब मिन आदाबि शरीयते व कैफा यकूनु अमीनन अला सिर्रि मिन असरारिल हक़। यानी ये शख्स आदाब शरीयत में से एक अदब पर अमल नहीं करता है, एक अदब को इसने छोड़ दिया है, तो ये शख्स हक के असरार में से यानी हक के राज में से किसी राज का अमीन कैसे हो सकता है। और वलायत तो हक का एक राज है, अल्लाह का एक राज है जो खास बंदों को अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो ये शख्स जब आदाब शरीयत में से एक अदब पर अमल नहीं करता है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये शख्स वलायत का अमीन हो सकता है। फरमाया इन सरफू, यहाँ से चलो, वलम युसल्लिम अलैहि, यानी हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें सलाम भी नहीं दिया। तो मालूम हुआ कि अल्लाह की बारगाह में तकर्रुब के लिए, अल्लाह की बारगाह में महबूबियत के लिए जरूरी है कि बंदा फराइज पर भी अमल करे,
और साथ ही साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उन सुन्नतों पर भी अमल पैरा रहे, तभी कोई वलायत का मकाम पा सकता है, तभी कोई अल्लाह की बारगाह में महबूब हो सकता है। इसीलिए हदीस कुदसी में इरशाद हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा तरस्तु अलैहि। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई भी बंदा मेरी बारगाह में फर्ज के बगैर तक़र्रुब हासिल नहीं कर सकता। नमाज फर्ज है, अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता, फर्ज को बालाए ताक रख दे रहा है, तो ऐसा शख्स अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब नहीं हो सकता। तो हदीस में इरशाद हुआ, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कोई भी बंदा फर्ज के बगैर मेरी बारगाह में तक़र्रुब हासिल नहीं कर सकता है। और फर्ज की अदायगी के बाद फिर इरशाद हुआ, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बा, यानी फर्ज की अदायगी के बाद बंदा मेरी बारगाह में तक़र्रुब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि एक मकाम हुआ आ जाता है कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता। और जब वो बंदा महबूबियत के मकाम पर फाइज हो जाता है, अब उस पर अल्लाह ताला का कैसा इनाम व इकराम होता है, अल्लाह की बारगाह में उसे कैसी महबूबियत हासिल होती है, अल्लाह की बारगाह में उसे कैसी वजाहत हासिल हो जाती है। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब मैं उस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसका वो कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी वो आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका वो हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका वो पांव हो जाता हूँ जिससे वो चलता। अल्लाह ताला तो इंसानी आज़ा से, जिस्मो जिस्मानियात से अल्लाह ताला पाक, मगर इस हदीस शरीफ में क्या इरशाद हो रहा है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उसका वो कान हो जाता हूँ, यानी जब वो बंदा मेरी बारगाह में महबूब हो जाता है, अब मैं उसका वो कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। मतलब ये हुआ कि पहले वो सिर्फ उतना ही सुनता था जितना कि आम इंसान सुना करते हैं, अब जब वो महबूबियत के मकाम पर फाइज हो गया है तो अब वो रहेगा बगदाद मुअल्ला में रहेगा, बगदाद मुक़द्दस में रहेगा, लेकिन वहां रह करके अपने मुरीदों की बातों को सुनेगा, यानी बगैर किसी मोबाइल के, बगैर किसी मादी ताकत के वो बगदाद में रह करके अपने मुरीदों की फरियाद सुनेगा, अजमेर मुअल्ला में रह करके वो गरीबों की गरीब नमाजी करेगा, गरीबों पर रहम खाएगा और उनकी हाजत रवाई अल्लाह के हुक्म से करेगा। और मैं उसकी वो आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है। पहले वो उतना ही देखता था जितना कि आम इंसान देखा करते हैं, लेकिन जब वो अल्लाह की बारगाह में महबूब हो गया, अब उसकी बीनाई का आलम ये होगा कि रहेगा बगदाद अक़दस में, मगर सारी कायनात को अपनी निगाह वलायत से देखेगा, रहेगा अजमेर मुअल्ला में, मगर जो उसे वलायत हिंदुस्तान अता हुई है तो उसकी वलायत के अंदर जितने भी उसके चाहने वाले होंगे, जितने भी उसकी बारगाह में फरियाद करने वाले होंगे, वो अल्लाह के हुक्म से उनकी फरियादों को सुनेगा। इसीलिए किसी शायर ने कहा, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने में। तो हदीस शरीफ में इरशाद हुआ कि मैं उसका वो कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी वो आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका वो हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और मैं उसका वो पांव हो जाता हूँ जिससे वो चला करता है। वलइन सालनी लाउतियन्ना, और वो बंदा अगर मेरी बारगाह में किसी चीज का सवाल करता है तो मैं उसके सवाल को रद्द नहीं करता, बल्कि मैं उसके सवाल को पूरा करता हूँ। मेरी बारगाह में जो भी वो दुआएं करता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उसकी दुआओं को कबूल करता हूँ, और उसकी किसी दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता है। अल्लाह की बारगाह
बारगाह में उसे ऐसी वजाहत और ऐसी मकबूलियत हासिल हुआ करती है। ये शान औलिया किराम की होती है, जिनसे मोहब्बत करने का, जिनकी सोहबत में बैठने का, जिनसे मोहब्बत व अकीदत रखने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया। इरशाद रब्बानी है, वस्बिर नफ्स का माल लजीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी। ऐ बंदे, तुम अपने आप को उनकी सोहबत में रखो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं। युरीदूना वजह, वल्लाह की रजा, उसकी खुशनुदी चाहते हैं। वला तादु ऐनाका अन्हुम, और जब तुम उनकी मजलिस में बैठो तो तुम्हारी निगाहें उनके नूरानी चेहरों से ना हटें, बल्कि उनके नूरानी चेहरों को देखते रहना। कि नेक लोगों के नूरानी चेहरों को देखना ये भी बहुत बड़े सवाब का काम। वक्त बहुत हो गया जी, वक्त बहुत हो गया। अब इन्हीं जुमलों पर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। मैंने जो कुछ बयान किया उसमें जो हक व सवाब है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। और बयान करने में ताबीरी तशरीही या कोई भी खता हुई हो वो मुझसे है, मैं उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह।